जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि सभी भाई बहनों का, जैसा कि आपको पता है कि आपका 23 जनवरी को एग्जाम था, तो आशा करता हूं सभी लोगों का एग्जाम्स अच्छा गया होगा दोस्तों, और बहुत अच्छे नंबर आपने अर्जित किए होंगे। तो चलते हैं, आप लोग अपन देखते हैं आंसर की। दोस्तों, ये आपका पूरा सेट पेपर है जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चनों का आपको आंसर बताया जाएगा, और आप लोग इसको जरूर मिलाइएगा। सबसे सटीक आंसर की है दोस्तों। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्वेश्चन देखेंगे। कोयलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों, अपन लोग चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखते हुए चलेंगे। तो कोयलर किससे संबंधित थे? तो साथियों, आपको बता दें ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल ने जो अपनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी दोस्तों, वो बताई थी उन्होंने 14। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 14, जो कि चौथे विकल्प में आपका दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो साथियों, ये किया जाता है समस्या समाधान के लिए, जो कि दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों, आपको बता दें आपके क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। ये आपका सी नंबर का सेट पेपर है, तो हो सकता है आपका डी हो, ए हो। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं, तो मिलाते चलिएगा। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो आपको कितनी बार बताया गया है कि आपका जो प्रयोग किया हुआ था, कोहलर ने चिंपैंजी पर, थायराइड ने बिल्ली पर, ठीक है, और पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो आपका कुत्ते पर किया हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? तो साथियों, ये हैं आपके सृजनात्मकता के। ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग मिलाते चलिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर अर्जित कर पा रहे हैं आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आप लोग 100 प्लस आराम से हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि पोल क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड कराया है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि युयुत्सा है। तो युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। अगर आपने पहला ऑप्शन किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो कौन सा विकास बालकों की प्रभावित करता है, बाल विकास, सामाजिक विकास को? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक परिवेश जनित तत्व। ठीक है। चौथा विकल्प अगर आपने लगाया है तो आपका एक नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये जो कथन है ये है आपका हरलॉक का। ये भी दोस्तों हमने आपको कई बार आपको बताया है, पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो चौथा विकल्प अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर कौन कौन नहीं लगा सकता है? इसका आंसर हर कोई लगा सकता है। थार्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो साथियों, अगर आपने 110 से 114 लगाया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। औसत बुद्धि लब्धि का 90 से 110 होता है, जो कि आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर है कैटल। ये भी हमने आपको पोल क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया है और आपको डायरेक्ट भी इसको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्रिया प्रसूत का किसने किया था? स्किनर ने। ठीक है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें भी आप लोग गच्चा खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहला ऑप्शन यानी कि परीक्षण निर्माण लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की जो अवस्थाएं बतलाई थी, 4 अवस्थाएं किसने बतलाई थी? पियाजी ने बतलाई थी। पूर्व संक्रियात्मक, प्राक, ठीक है, औपचारिक, संवेदी पेशी, गामक। ठीक है। तो ये आपको पियाजी के द्वारा बतलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो दोस्तों, ये व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपने व्यक्तित्व लगाया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक है। तो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आपको सर्वाधिक आवश्यक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, शैशव काल का समय है। तो दोस्तों अगर शैशव काल में आपने जन्म से 6 वर्ष लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा। शैशवावस्था नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, शैशव काल का समय। तो शैशव काल का जो समय है वो है आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। तो आपका पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो पंचपद प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। तो दोस्तों पंचपद प्रणाली के जो प्रतिपादक है वो है आपके हार्वर्ड। तो अगर आपने चौथा ऑप्शन को लॉक किया है यानी हार्वर्ड लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको कितनी बार बतलाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो दोस्तों ये की थी आपकी कैनन ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये जो कथन किसका है। तो दोस्तों ये कोवा हमने आपको बताया था, कोवा से आपको याद रखना है क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर था क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास कैसे होगा, आप लोग केवल अनुकरण देखते और आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, तो बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास बच्चे कैसे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, तो केवल अनुकरण देखना था, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो आपको यही आंसर लॉक करना था। ठीक है, अगर आपने यही किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन था इससे पहले थे, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को बताया है, कितना बताया था, 14। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है मैकडूगल। ठीक है, तो आपका हो सकता है ये भी आपका सही आंसर हो। आशा करता हूं कि आपका आंसर सही हो। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका डम्बिल साहब का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमने आपको क्वेश्चन कई बार बताया है, तो आपका आंसर सही था गाल्टन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलूटा साहब ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो मेरे भाई ये किया है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास खत्म होने वाली है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो हमने आपको बताया था 2 से 3 कारक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है स्पीयरमैन। 2 से 3 प्रतिपादन का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन आपको याद रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपके बहुत अच्छे नंबर बने होंगे। बाल विकास आपका खत्म हो गया है, आप लोग हमें नंबर बताइएगा जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं अपन लोग हिंदी के क्वेश्चन। तो दोस्तों हिंदी में आपका पैराग्राफ से पूछा गया था कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़, घुमधन अक्कड़ यानी अक्कड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। भाई मेरे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार बताया है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी जो अवस्था थी यानी कि आयु थी वो कितनी थी। तो भाई मेरे ये आपकी आयु थी 35 वर्ष। ठीक है, हो सकता है आपने भी यही आंसर लॉक किया हो। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो होता है वैदिक धर्म। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन अगर आपने सही किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डा का उच्चारण स्थान होता है। पूल क्वेश्चन के माध्यम से कितनी बार आपको प्रोवाइड कराया कि डा उच्चारण स्थान का वो जो स्थान होता है वो होता है नासिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो हो सकता है किसी हमारी भाई बहन ने संख्यावाचक लगाया हो, लेकिन ये आपका गलत है, गज पूछा गया है। तो गज में आएगा आपका परिमाण बोधक। ठीक है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक। समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम पूछा है, समास यानी कि संक्षिप्त। तो संक्षिप्त का विलोम बताना था आपको, तो संक्षिप्त का विलोम होगा व्यास। ठीक है, तो आपका
सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो हो सकता हो किसी ने शून्य लगाया हो, शून्य लगाया हो, सन लगाया हो, तो अगर इसका राइट आंसर जानना है तो शून्य का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग लास्ट में हमें जरूर बताना 150 में से आपने कितने नंबर अर्जित किए हैं। तो जो भी हमारी भाई बहन हमारे साथ जुड़े रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को देखा है, उनके आपके 100+ नंबर पक्का अर्जित किए होंगे। ठीक है, तो जरूर बताना मेरे भाई बहन कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित ये लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि दोस्तों जब भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आ जाए तो आपको एक बार लिख करके देख लेना है। ठीक है, वही हुआ, आपके सामने क्वेश्चन भी है अनुग्रहित। नेक्स्ट है आपका कि इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका होगा पैतृक। ठीक है, ये वाला चौथा विकल्प जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए, दंतालु होगा, दंत होगा, या फिर तालु होगा, या मूर्धा होगा? तो इसका आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अति प्लस अंत, यानी कि अति आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ भी हमने आपको कई बार बताया है। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, उसको अपन लोग कहते हैं उपत्यका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ये भी क्वेश्चन बताया गया है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो होता है आशु भाषण। ठीक है, मिलाते हुए चलिएगा दोस्तों। इसमें भी आप लोग डाउट होंगे कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो आपने हो सकता है 22 लगाया हो, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा में जो बोलियां होती हैं दोस्तों वो 18 होती हैं, और आपकी 5 उपभाषाएं भी होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार बताया है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? 18 होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं, याद रखना। अगला जो भी आप लोग यूपी टेट का एग्जाम्स देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर उसमें पूछा जाता है तो आपको 18 लगाना है। ठीक है, उपभाषा पूछी जाए तो 5 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो मूल शब्द सामाजिक में आपका होगा समाज। ठीक है, समाज होगा, और आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है। तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो है अखिलेश साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन जो हमने आपको बतलाया था, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति जो है ये किसकी है? तो ये है आपकी जगनिक साहब की। ठीक है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अकाल का जो पर्यायवाची है वो होगा दुर्भिक्ष। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें जो मिश्र वाक्य है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, जो कि चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अनाहुत होगा या प्रत्याशा होगा? तो दोस्तों मेरे हिसाब से अनाहुत होगा। अगर आपको प्रत्याशा लगता है या सही है तो आप लोग इसका कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य है, तो मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य होगा भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद, निधन कपट, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, ये भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। तो ना तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, ना ही पाकिस्तान में, ना ही दक्षिण अफ्रीका में। आंसर बचता है मॉरिशस। तो यही आपको आंसर लगाना था, यही आपका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो भाषा की रचना है वो है आपकी ब्रज भाषा की रचना। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों इसमें कई लोगों ने गच्चा खाया होगा, सुमित्रा कुमारी चौहान लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। आपका राइट आंसर था सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण
विशेषण है, तो क्षेत्रीय में आपका जो विशेषण होगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है, चार राहों वाला स्थान क्या कहलाता है, चौराहा, तो क्या होगा, द्विगु समास, संख्यावाची, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों आपका हिंदी भी समाप्त हुआ, बाल विकास भी समाप्त हुआ। अब अपन लोग देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, मिलाइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है संस्कृत का है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, तो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है वो होती है 11। ठीक है, मनोरथ का संधि विच्छेद, विसर्ग संधि, मनः धनरथ, मनोरथ। ठीक है, तो विसर्ग संधि होगा, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, तो वो हो जाएगा आपका कर्मणा यम विप्रते सा संप्रदानम। ठीक है, संप्रदान दिया हुआ है, संप्रदान दिया हुआ है, आंसर डायरेक्ट आपको लगाना था। नेक्स्ट है अंतःस्थस्थ वर्ण है, तो अंतःस्थस्थ वर्ण कौन से हैं, यण और या वाला आते हैं आपके। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है, तो हमने आपको बताया था कि इसका पक्का आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत में अनुवाद, तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मया संस्कृतम रोचते, ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिशु मोदकाय रोदिति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुच्याणाम व्रीणाम का। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प जो है सही आंसर होगा। उच्च उदाहरण है, तो उच्च उदाहरण किसका है, अलिंग का है। ठीक है, उच्च उदाहरण किसका है, अलिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो ऊष्म वर्णों का जो बोधक प्रत्याहार है वो है सल प्रत्याहार। तो अगर आपने चौथा विकल्प को लॉक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पठानी रूप है, तो पठानी रूप है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छा मिलकर बना है, तो ये आपको पता ही होगा, का और आपका सा से मिलकर के छा वर्ण बना है, जो कि पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अट प्रत्याहार की वर्ण है, तो अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, स्वर और हायावरा तक आते हैं, हायावरा। ठीक है, तो अट प्रत्याहार में स्वर और हायावरा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक में यदि प्रकृति है क्रातु प्रत्यय होगा, ल्युल प्रत्यय होगा आपका। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है अधिहरि, ये हमने आपको बताया है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है, अधिहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र के नाम से ख्यात है, तो वो है आपका ख्यात रामायण। ठीक है, रामायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो खा आपका नहीं होगा, भा नहीं होगा और झा नहीं होगा, आपका जो संयुक्त व्यंजन होगा वो ज्ञा ज्ञानी वाला होगा, जा और या से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, तो मैं ऐसा मानता हूँ का आपका जो संस्कृत में अनुवाद होगा अहम एवं मान्य, ये आपका चौथे विकल्प में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच आपको बताना है, तो कर्मवाच वाक्य कौन होगा, मया आपणम गम्यते। ठीक है, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। पच धातु का कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो पक्को बनेगा, किसी ने कित पक्त लगाया होगा, लेकिन इसका जो बनेगा पक्को बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचनवति संख्या है, तो पंचनवति यानी कि 9 और 5 यानी कि 95 अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अव्यय शब्द समूह है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, हो सकता है इसका तीसरा आंसर हो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमने आपसे बताया है कि तीसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें डाउटफुल है थोड़ा सा क्वेश्चन, अव्यय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्युद्धासम कहा गया है, तो दोस्तों ये कहा गया है श्रीहर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गद्य दिया हुआ था, इसको पढ़ करके आंसर बतलाना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा शिव पदस्य अनार्थ्यम का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रृंगाला होगा। ठीक है, गद्य खंड क्या प्रश्न पृच्छति, गद्य खंड में क्या किससे प्रश्न पूछा गया है, तो लक्ष्मी जी से। ठीक है, लक्ष्मी आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। कयो सल्लापा सर्वेशा मंगलम भवतु, तो इसमें लक्ष्मी और पार्वतो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, अल होता है, रा होता है और हल होता है, लेकिन आपका जो
ला है, ये आपका प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको बताना है 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो एकोन सप्तति जो कि संख्या आपकी नहीं है, एकोन सप्तति ये आपकी 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। ठीक है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा? दिनेन पाठः पठिता, ये आपका तीसरा विकल्प में सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो उपकृष्णम में आपका जो समास होगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा दोस्तों, लास्ट में हमें काउंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर अर्जित किए हैं। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है द्वात्रिंशत्, ये हमने संस्कृत की गिनती आपको बतलाई थी, जब उसमें भी हमने आपको सारे के सारे वर्ण बताए थे। तो क्वेश्चन है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप बनेगा, पत्ययु बनेगा। ठीक है, ये तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बाल विकास आपका हिंदी और संस्कृत समाप्त हुआ। अब अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर मैथ के। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है आपका मैथ का कि पहला a/3 b/4 c/ आपका 7। तो यहाँ पर आपको ABC में आपको 3 7 और 4 को आपको जोड़ना था, जो कि आपका टोटल आता है 14, और सी दिया हुआ है 7, तो 7 नीचे, तो 7 से 14 दो बार कट जाता, आंसर आता आपका तीसरा विकल्प में 2 दिया हुआ है, आंसर सही हो जाता। अब आपका है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो अगर आपने मंगलवार लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको हल करना था, तो इस क्वेश्चन में अगर आपने हल किया होगा तो 11 आपका 64 राइट आंसर आया होगा, जो कि आपका सही आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं से तीसरी संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर होगा 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो आरोही यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि छोटे से बड़े रूप में आपका जाएगा। तो आपका सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, यानी कि आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 4√5 3√4। ठीक है, तो ये आपका √3 ये वाली संख्या जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो इसमें आपको अगर सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 54। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये भी हमने आपको कई बार बताया था मैथ में। ठीक है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है n-2 इंटू आपका 180। तो n यानी कि 5 का पूछा जा रहा है, तो n यानी 5, 5 में से 2 चला जाता, 3 बचता। अब गुणा करते आप लोग 180 का, तो 18×3 = 54, यानी कि 540 आपका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक खम्भे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खम्भा अभी भी कीचड़ में है, तो खम्भे की पूरी लंबाई जो है वो पूरी माप कितनी होगी? तो सॉल्व करने पर आपका 21 मीटर राइट आंसर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 30। ठीक है, जो कि आपका सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक बताना है। तो अगर इसमें महत्तम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का मासा और नीचे संख्या का लासा, अगर आपका लघुत्तम पूछा जाता है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। ठीक है, तो आपने जैसे किया होगा तो मासा तीनों को काटती है, तो 7 से 14 42 21 कट जाएगा, तो 7 आपका 330 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा, तो इसको जब आपने सॉल्व किया होगा यानी कि आपका जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर आपका 10 आए, वो संख्या आपको बतलाना था। तो 5 और 2 जोड़ने पर 7 आएगा, 5 दूना 10, तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। जब आपने सॉल्व किया होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर आया होगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 99 से विभाजित होती है। तो इसका पहला ही आंसर सही था, 11 4 3 4 5। ये आपकी जो संख्या है ये आपकी 99 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाई क्या है, तो पाई आपसे पूछा जाए तो पाई होगी अपरिमेय संख्या और 22/7। अगर पाई का मान पूछ लिया जाए तो ये आपकी होगी परिमेय संख्या। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि यदि 10 3x बराबर 125 तो 10 - 2x का मान होगा। तो जब इसको आपने सॉल्व करा होगा तो आपका राइट आंसर आया होगा 1/25, जो कि दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 0 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक आपका होगा। तो भाजक आपको निकालना था, तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो दोस्तों आपका 97 राइट आंसर आया होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो इसमें अभाज्य आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, जो संख्या किसी दूसरी संख्या से ना कटे। अगर आपने ऐसी संख्याओं को देखा होगा तो आपका राइट आंसर आया होगा 15 संख्याएं हैं, 15 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्याएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का जो योग है वो कितना है, 71 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं, वे संख्या है आपकी 14 और 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो अब आपको चौड़ाई याद करना था, तो अगर आपने चौड़ाई का सूत्र लगाया होगा तो आपका राइट आंसर आया होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत, स्वाभाविक सी बात है, उसको क्या होगा, हानि होगी। तो जब आप लोग इसका निकालेंगे तो 1/3 गुणा आपका 100 हो जाएगा, तो 100/3 यानी कि 33 सही, 1/3 हानि होगी, जो कि चौथे विकल्प में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल दोस्तों जब आप लोग भाग देंगे तो 4 आपका शेषफल बचेगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 378 236 449 गुणा 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों इकाई का 8 का 6 में 8 6 48, 8 आएगा, 8 का 9 में 8 9 72, 2 आएगा, 2 का 2 में आपका 4 आएगा। तो आंसर सही होगा दूसरा ऑप्शन 4। ठीक है, पीछे की संख्याओं का गुणा करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। तो दोस्तों उसका जब आप लोग निकालेंगे तो आपका माध्यक भी 4.5 ही होगा, 4.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का जो मुख्य श्रेय है वो किसको है। तो ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर था R.A. फिशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है तथा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 है, तो आपका राइट आंसर केवल एक ही में मिल रहा है। तो आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि यदि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर A, ज्यामिति माध्य बराबर G तथा हरात्मक माध्य बराबर H हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने तीसरा A बड़ा बराबर G बड़ा बराबर H आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी व्युत्क्रम पूछ लिया जाए जो संख्या दी रहती है वही संख्या आपको राइट आंसर मानना होता है। तो 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुज आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल आपको बताना था। तो आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आपका राइट आंसर आया होगा 200 मीटर स्क्वायर फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब आपका पर्यावरण चालू होता है, तो पर्यावरण में भी मिलाइएगा, गणित में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, एलपीजी के संदर्भ में कौन सा सत्य है असत्य है, तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये आपका गलत होगा। नीले ज्वाला से जलने वाला है, सही है। उच्च ऊष्मीयमान का है, ये भी सही है। तो आपका असत्य जो कथन है वो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सेकंड। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिक के घटक कौन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा 23 सही 1/2 एस, ये आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन कितनी बार बताया गया है दोस्तों, डॉक्टर A.G. टांसली साहब ने बताया है सर्वप्रथम इसका प्रयोग। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन भी हमने पश्चिम बंगाल आपको कई बार रटाया है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि वहां पर क्या है, रेन शेडो प्रभाव है, तो आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, 1972 में, ये भी आपको कई बार बतलाया गया है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो वो सूर्य तप कहलाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो दोस्तों USSR, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा, तो हमने आपको बताया सबसे उच्च स्तर का जो माना जाता है वो मांसाहारी आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो कौन सा है, तो सबसे नीचे पूछा जाए तो वो है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, यही आपका राइट आंसर भी होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर है 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षक में सहायक है, तो वो है आपकी जैविक खेती। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा संबंधित है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, ये आपका राइट आंसर होगा। WWF से आशा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, ये भी क्वेश्चन कई बार आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो प्रदूषण से आपको सीधा सीधा याद रखना था प्रदूषण। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो दोस्तों क्या ये सिसली में है, नहीं, ये आपका गलत होगा। कहाँ पर है, एंडीज में स्थित है। ठीक है, जो कि तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कई बार बतलाया है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से साथियों जानी जाती है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ठीक है, डायरेक्ट आंसर था आपका। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ये आपका चौथा विकल्प जो है सही है। लखनऊ समझौता 1916 किंदों के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, 1916 लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम के लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो जंगली गधों का है तो कच्छ की रण यानी गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में। तो आपका चौथा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये तो आपको बताया गया था, याद भी कराया गया था। ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन है तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ये आपका पहला विकल्प जो है वो सही था। तो दोस्तों लास्ट दो क्वेश्चन है। लास्ट दो क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अपने नंबर काउंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप लोग हमें बताइएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों कवक जो होता है वो अजैविक घटक नहीं है आपका। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों वो है आपका एम्स्टर्डम में। आशा करता हूं भाई हमारे सभी भाई बहन जो कि हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों की कम से कम 100 प्लस नंबर तो जरूर आपने अर्जित किए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें। और अब आप लोग आगे भी यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप लोग उस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।